हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जो कि डाक विभाग की तरफ से आई है। दोस्तों, डाक विभाग की तरफ से काफी शानदार भर्ती आ चुकी है जो कि 1800 से अधिक सीटों पर होने वाली है। यहाँ हम बात यहाँ हम बता दें कि यहाँ पर जो बहाली होगी 6 अलग-अलग पदों पर होगी, जैसे मेल गार्ड, पोस्टमैन, एमटीएस, पीए, एसए। इसके लिए ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन होगा जो कि 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक चलेगी। तो आइए चलते हैं इनके द्वारा दिया गया ऑफिशियल सूचना की तरफ। ऑफिशियल सूचना को दोनों माध्यम में आप देख सकते हैं। इनके मेन वेबसाइट पे आकर आप ऑफिशियल सूचना को दोनों माध्यम में देख सकते हैं, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में। यहाँ पे ये बहाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। परमानेंट लेवल की आप लोग को जॉब होने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन में, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एंड पोस्ट ऑफिस में, डाक विभाग में। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा 10/11/2023 से और लास्ट डेट जो है 9/12/2023 को है। और लास्ट फी पेमेंट डेट भी 9/12/2023 को है। और एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्शन, यानी जिनका आवेदन के टाइम गलत हो जाएगा वो सुधार कर सकते हैं 10 दिसंबर से 14 दिसंबर तक लेकर। फॉर्म फिलअप जो होगा आपके ऑनलाइन माध्यम से होगा और ये फॉर्म वही लोग फिल कर सकते हैं जो किसी प्रकार के खेल को खेले हुए हैं। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये वैकेंसी है जो किसी प्रकार के खेल को खेले हुए हैं। आपको सैलरी के बारे में बताया गया है कि आपको किस पद पे कितना सैलरी मिलने वाला है। तो अगर आप पीए पोस्टल असिस्टेंट के लिए फॉर्म भरते हैं तो 25,000 से 81,000 तक की सैलरी है। एसए के लिए भरते हैं तो 25,000 से 81,000 है। इसी तरह से पोस्टमैन, मेलगार्ड और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 18,000 से 56,000 तक के लिए सैलरी है। इसकी वैकेंसी की बात की जाए तरफ एनेक्स्चर 1 में इसकी बहाली की डिटेल दी हुई है कि किसके कितने पदों पे बहाली आई है, कि कौन से राज्य में कितने पदों पर बहाली आई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एनेक्स्चर 1 में सर्किल सर्किल वाइज वैकेंसी दी हुई है। पोस्टल असिस्टेंट या एसए, पोस्टमैन, मेल गार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ, इन सब के लिए दिया हुआ है। जैसे आंध्र प्रदेश में 27 वैकेंसियां हैं पोस्टल पीए के लिए, और एसए के लिए 2 वैकेंसियां जैसे कि 15 बिहार में पीए के लिए, 7 एसए के लिए, और पोस्टपेड के लिए नहीं है, मेल गार्ड के लिए नहीं है, मल्टी एमटीएस के लिए नहीं है। उसी तरफ से आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ में, आप जिस राज्य के लिए है वो आप अपने राज्य का देख सकते हैं। जिस राज्य में आप फिल करेंगे उस राज्य का देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे एज एज की बात करें तो इन ऊपर की 4 जो वैकेंसियां है उसका जो एज है 18 से 27 वर्ष के बीच लिया गया है, और एमटीएस का 18 से 25 वर्ष। और रिलैक्सेशन की बात करें तो जो जो लोग एससी एसटी में आते हैं उनका एज 5 साल इंक्रीज हो जाता है। जो 32 साल तक के हैं, मैक्सिमम 5 साल इंक्रीज होता है। जो मैक्सिमम 32 साल के हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ओबीसी की बात करें तो मैक्सिमम 3 साल इंक्रीज होता है। वो 30 साल तक के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और एमटीएस के लिए 28 साल के लिए 28 28 साल तक फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सर, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 5 अलग-अलग पोस्ट है, तो सब में अलग-अलग क्वालिफिकेशन है। सबसे पहला जो पीए और एसए पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट जो है उसमें बैचलर डिग्री यानी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, और नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर कंप्यूटर की थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। दूसरे में बात करें पोस्टमैन के लिए और मेल गार्ड के लिए, पोस्टमैन और मेल गार्ड के लिए ट्वेल्थ पास होना जरूरी है। और जिस भी जिस भी सर्कल में आप फॉर्म को फिल करेंगे उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज, जैसे कि बिहार का बिहार हिंदी लैंग्वेज है, गुजरात का गुजराती है, तो उसका लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए।
जो कि एनेक्स्चर 2 में दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एनेक्स्चर 2 में लोकल लैंग्वेज यहाँ पे दिया हुआ है। ये लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आंध्र प्रदेश का तेलुगु है, बिहार का हिंदी है, छत्तीसगढ़ का हिंदी है, गुजरात का गुजराती है। इस तरह से आपको लोकल लैंग्वेज पता होना चाहिए, लोकल लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए। और कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज इसमें होनी चाहिए। ये वाले सेक्शन में बताया गया है कि आपके आपके पास टू व्हीलर या लाइट मोटर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, किसी भी व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ओनली ये पोस्टमैन के लिए है, पोस्टमैन ऑफ पोस्ट के लिए, ओनली ये पोस्ट ऑफ पोस्टमैन के लिए है, इस इनके लिए है, मेल गार्ड के लिए नहीं है ये रिक्वायरमेंट। उसके बाद नीचे आने पर उसके बाद आप देख सकते हैं एमटीएस के लिए 10th स्टैंडर्ड पास होना जरूरी है। यहाँ पे किस प्रकार का आपने खेल खेला है उसकी जानकारी दिया हुआ है। इसके नीचे आएंगे तो किस प्रकार का खेल खेला हुआ है और जिसकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे दिया हुआ है। और नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे स्पोर्ट्स का नाम दिया हुआ है कि किस तरह का आपने खेल खेला है, उसका नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 65 तरीके का स्पोर्ट्स दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे है कि अगर आपने स्पोर्ट्स खेला है तो आपको एक सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन खेला है तो आपको फॉर्म 1 फिल करना होगा। यहाँ पे आएंगे, इनके मेन वेबसाइट पे आके यहाँ पे फॉर्म 1 पर क्लिक करेंगे। फॉर्म 1 को जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म खुल कर आएगा। अगर इस फॉर्म को आपको भरना होगा और जिस जिस टाइम आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस टाइम ये फॉर्म आपको मांगा जाएगा, तो इसे आपको अपलोड करना होगा। और ये फॉर्म किन से वेरीफाई करवाना होगा ये भी आपको इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो आप इनसे वेरीफाई करवाएंगे। या आपने नेशनल कंपटीशन खेला है या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट खोला है तो डीन ऑफ स्पोर्ट्स से करवा सकते हैं। नेशनल स्पोर्ट्स गेम खेले हैं तो अपने डायरेक्टर से करवा सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से आपने खेला है, ये आप पे डिपेंड करता है। सबके लिए सर्टिफिकेट इनके वेबसाइट पे उपलब्ध कराया गया है। यहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ से आप डाउनलोड करके फॉर्म को फिल करके तैयार रखेंगे, क्योंकि 10 तारीख से आपका फॉर्म फिल होने वाला है। यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो इसमें कोई एग्जाम नहीं होने वाला है। बेसिकली इसमें एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद स्टूडेंट जिस तरह के डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, एप्लीकेशन दिए होंगे, उस तरह से एक मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। उसमें अगर मेरिट लिस्ट उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है और ज्वाइनिंग करवा ली जाती है। ये आपकी ओवरऑल जानकारी है। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करें, इनके मेन वेबसाइट दिया गया है, इस पर आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं यहीं से ऑनलाइन अप्लाई होगा। यहाँ से अप्लाई होगा, 10 तारीख से आपका एप्लीकेशन अप्लाई होने लगेगा। फॉर्म 10 तारीख से आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। अगर आप कमेंट करेंगे तो कैसे अप्लाई करें इसका वीडियो हम बना देंगे। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फी 100 रुपये है एप्लीकेशन फी का। और ये जनरल, ओबीसी, जनरल और ईबीसी के लिए है। और एससी एसटी के लिए फी नहीं लगेगा, एससी एसटी के लिए बिल्कुल फ्री है। बाकी फी पेमेंट की बात करें तो फी पेमेंट आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। यूपीआई के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल जानकारी हमने दे दी है। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर यहाँ से नोटिफिकेशन में जाकर यहाँ से आप
डाउनलोड कर सकते हैं नोटिफिकेशन, और खुद से रीड आउट कर सकते हैं। डाउनलोड करने में अगर कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे मैं पीडीएफ दे दूंगा। इस व्हाट्सएप चैनल से जुड़ने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे दूंगा, आप वहां से जुड़ सकते हैं। हमारा वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।